नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। 9 अगस्त 1942 के दिन ही भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। वह तब देश के क्रांतिकारी होकर देश की आजादी का बिगुल बजा दिया था। इसी परिप्रेक्ष्य में मसूरी में देश की आजादी के शहीदों को याद करने के लिए अगस्त क्रांति दिवस मनाया गया। आज दरोगा राय के स्वतंत्रता सेनानी कुमार पटेल शहीदों को याद किया। आज शहीद दिवस था सर, आप शहीद दिवस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शहीद दिवस पे ऐसे तो अगस्त जो महीना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। 9 अगस्त को क्रांति दिवस मनाया जाता है देश में। 1942 का जब आंदोलन चल रहा था उस समय अगस्त क्रांति के नाम से गांधी जी ने नारा दिया था। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया था। तो उस समय जो स्थिति थी देश की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति था जो पूरे देश को हिला के रख दिया था। अंग्रेजी शासन को, सत्ता को यह आभास हो गया था कि अब भारत में रहना मुश्किल है, हमारे भारत में शासन करना मुश्किल है। और वो आंदोलन इतना जोर पकड़ा था कि उसमें सारे लीडर्स जो थे, फ्रीडम मूवमेंट में जो भी लीडर भाग लिए थे, बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया, तोड़फोड़ हुआ, वायलेंस भी हुआ और एक देश में एक प्रकार की जागृति आई थी और जिसके परिणाम स्वरूप 1947 में अंग्रेज जो है देश को आज़ाद कर दिया। तो उसके पहले शहादत दिवस तो बहुत सारे मनाए जा रहे थे देश में, शहीद होते थे लोग, हमारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद होते थे। लेकिन 1942 में जो अगस्त क्रांति हुआ और आज के दिन 9 अगस्त बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है भारत के इतिहास के लिए। भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में ये लिखा जाएगा 9 अगस्त का क्रांति दिवस, क्योंकि वो एक ऐसा मुहिम था जो मुहिम अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए बहुत ही इफेक्टिव था देश में। और आज आप देखिए, आज पूरे भारत में आज के दिन छोटे या बड़े, सरकारी या गैर सरकारी, सभी जगह अगस्त क्रांति के अवसर पे कार्यक्रम हो रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी का जो संगठन है और उनके उत्तराधिकारियों का जो संगठन है, उसके माध्यम से भी पूरे देश में जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और राष्ट्र के स्तर पे कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम एक्चुअली ये इंडिकेट करता है कि आज़ादी की लड़ाई में जो हमारे पूर्वजों ने भाग लिया था, जो स्वतंत्रता सेनानी अपनी शहादत दिया था और अपना सर्वस्व त्याग करके, बलिदान करके देश को आज़ाद कराया था, वो भारतवासियों के लिए एक संदेश है। आज के भारतवासियों के, आज के राजनीतिक पार्टियों के लिए भी संदेश है, देश के विभिन्न राज्य सरकारों के लिए संदेश है कि आप स्वतंत्रता सेनानी जो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा था, आज़ादी के नैतिक मूल्यों को स्थापित किया था उन्होंने, तो उन लोगों का एक सपना था कि आज़ाद भारत कैसा हो। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के पश्चात हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए एक सपना देखा था
आज़ादी के बाद भारत कैसा हो, और आज उसी के अनुरूप भारत का संविधान का निर्माण हुआ। जो स्वतंत्रता सेनानी जिनका जो नैतिक मूल्य स्थापित करके आज़ादी हासिल किया था, उसके परिणाम स्वरूप 26 जनवरी 1950 में भारत देश को गणतंत्र घोषित किया गया और अपना संविधान का निर्माण कराया गया। तो वाकई वो संविधान जो बना था वो बिल्कुल उनके सपनों के आधार पर बना था कि भारत कैसा होगा, आने वाला दिन कैसा होगा। लेकिन स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन देश में हर जगह काम कर रही है। देश में लगभग 2 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते हैं। उन परिवारों की इस देश में क्या भूमिका होनी चाहिए, उस भूमिका को निर्धारित करने का कार्य यहाँ के राजनीतिक पार्टियों का है और यहाँ की सरकार का है। तो अभी तो हम लोग अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद के माध्यम से 10 मार्च को 2023 में 2023 था, 23 ही था, 2023 को 10 मार्च नहीं 10 मार्च 2024, सॉरी कट कर दीजिए, 10 मार्च 2024 को वाराणसी में अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद का एक राष्ट्रीय बैठक किया गया था। उस बैठक में देश के 22 राज्यों के लिए स्वतंत्रता सेनानी परिवार उपस्थित थे। उसमें हम लोगों ने सरकार को सीधे संदेश देने का काम किया था कि देश को अगर चलाना है तो स्वतंत्रता सेनानी के सपनों के भारत के